हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमरदीप पासवान अपने चैनल में फिर से आज आपका स्वागत करता हूं। आज हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए सबसे पहले हिस्ट्री से स्टार्ट करने वाले हैं। जो इतिहास है वो दो भागों में डिवाइड है, ठीक है। एक तो इतिहास को हम समझते हैं भारत के इतिहास से, ठीक है, यानी कि जो पहला इतिहास है भारत का इतिहास, ठीक है, दो पार्टों में डिवाइड है। और जो दूसरा है वो है विश्व का इतिहास। विश्व का इतिहास, ठीक है। तो विश्व के इतिहास में बहुत सारे सभ्यताओं के बारे में बताया गया है, ठीक है। जैसे मिस्र की सभ्यता हो गई, ठीक है, और चाइना की सभ्यता हो गई, मेसोपोटामिया की सभ्यता हो गई, ठीक है। आप 11th क्लास के एनसीईआरटी में पढ़ा होगा आपने कि मेसोपोटामिया की सभ्यता, ठीक है, मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो इन सभी सभ्यताओं के बारे में आपने पढ़ा होगा। लेकिन आज से 100 साल पहले एक ऐसी सभ्यता ढूंढी गई, खोजी गई या फिर मिल गया जो कि सबसे विकसित, यानी कि पूरे वर्ल्ड में ये जितने भी मिस्र की सभ्यता, चाइना की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है, इन सभी सभ्यताओं से सबसे विकसित जो सभ्यता है वो है हमारी सभ्यता, यानी कि इंडस वैली, यानी कि हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। तो अब देखिए, विश्व इतिहास में तो इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही साथ हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में भी पढ़ेंगे। लेकिन अब हम भारत के इतिहास की बात करें तो भारत के इतिहास में इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। कौन कौन से पार्ट में? एक तो किया गया है प्राचीन भारत, ठीक है, किसमें? प्राचीन भारत में। दूसरा मध्यकालीन भारत, ठीक है, यानी कि मतलब 3 पीरियड बनाए गए हैं, ठीक है, मध्यकालीन भारत, ओके। और चौथा है आधुनिक भारत, जो कि अभी वर्तमान समय में है, ठीक है, आधुनिक भारत। तो इन 3 पीरियड के बारे में इंडिया का इतिहास हमें कंप्लीटली पता चलता है, शुरुआत से लेकर के एंड तक, यानी कि जहाँ से स्टार्टिंग हुआ था इतिहास का, वहाँ से अभी तक की हम बात करें तो इन्हीं 3 पीरियड में हम पढ़ेंगे। प्राचीन सभ्यता और मध्यकालीन, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, ठीक है। तो हम जो स्टार्टिंग करेंगे वो हम करेंगे भारत के इतिहास से, ठीक है। उसके बाद जब हमने भारत का इतिहास में प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, इन तीनों के बारे में जब हम पढ़ लेंगे, इसको पढ़ने के बाद हम करेंगे विश्व के इतिहास को शुरू, ठीक है, जिसमें मिस्र की सभ्यता, चाइना की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर हम प्राचीन इतिहास में सबसे पहला जो टॉपिक स्टार्ट होता है, ठीक है, जो सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट होता है वो है हड़प्पा सभ्यता से, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता से, ध्यान रखना, ठीक है। तो जो हड़प्पा सभ्यता है इसके बारे में हम इस वीडियो में पूरी की पूरी डिटेल्ड में पूरा जानकारी, जिसे कहते हैं छोटी से लेकर के बड़ी से बड़ी जानकारी तक, हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में, यानी कि इंडस वैली के बारे में हम पूरी तरीके से जानने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के साथ और अंत तक देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। और आज तक जितने भी सोचा हो तुमने कि हिस्ट्री है जो बोरिंग है, लेकिन अभी तक बोरिंग आज के बाद आपको बोरिंग बिल्कुल भी नहीं लगेगा, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन, ओके। तो देखिए, अब सबसे पहले हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की खोज की, कि मतलब इसकी खोज हुई कैसे। तो अभी जैसे वर्तमान समय में 2021 चल रहा है, अगर हम अभी से पूरे के पूरे 100 साल पहले चले जाएं तो हम पहुंच जाएंगे 1921 में। हम 1921 ने हम 1920 की बात करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो देखिए, तो 1920 में रेलवे की लाइन बिछाई जा रही थी पंजाब में। पंजाब कहाँ? जो अभी वर्तमान समय में पाकिस्तान में है, ठीक है। तो जब रेल की पटरियां बिछाई जा रही है ना, तो रेल की पटरियां बिछाने के लिए लेबर लगाए जाते हैं, कर्मचारी लगाए जाते हैं। तो इन लेबर और कर्मचारी को कुछ ईंटें मिली। क्या मिली? ईंटें। अब इन ईंटों को जब वो मिला, मतलब बहुत बड़े पैमाने पर मिला, ठीक है, कि इतने सारे जगह पे खाली ईंट वगैरह है और वो भी बिछे हुए बिल्कुल दीवार की तरह से, ठीक है। तब इन्होंने सोचा कि भाई ये है खंडहर। क्या है? खंडहर है ना। अब वो पढ़े लिखे तो थे नहीं,
है ना ही तो उनको इतिहास के बारे में जानकारी था। उन्होंने कह दिया भाई खंडर है, चलो ईंट उठाओ और रेलवे लाइन पे बिछा दो। इन्होंने क्या करा कि जो स्क्वायर टाइप में जो ईंटें थी, इन ईंटों को उठाया और रेल की जो पटरियां थी, ठीक है, इन पटरियों पे क्या कर दिया, बिछाने लग गए। ठीक है, और रेल की पटरियों में बिछाने में इन ईंटों का क्या करने लगे, प्रयोग करने लगे। फिर क्या होता है, फिर जो मेन व्यक्ति होते हैं, देखिए मेन व्यक्ति कौन, एक तो है जॉन मार्शल। ठीक है, तो जॉन मार्शल जो हैं ये सबसे मेन व्यक्ति हैं और इनके नेतृत्व में क्या कर रहे थे, एक व्यक्ति थे उन व्यक्ति का नाम था दयाराम साहनी। ठीक है, दयाराम साहनी। ठीक है, तो दयाराम साहनी ने कहा कि भाई ये जो तुमने ईंटें निकाली है ना, ये कोई खंडर की ईंटें नहीं है, ये तो एक पुरानी सभ्यता है। क्या है, सभ्यता है। ठीक है, तब जाकर के इनको पता लगा कि हाँ एक ऐसी भी सभ्यता है हड़प्पा। देखिए अब हड़प्पा का सभ्यता कैसे नाम पड़ा, हड़प्पा सभ्यता इसलिए नाम पड़ा क्योंकि जो हड़प्पा जो जगह है हड़प्पा, ठीक है, यानी कि जैसे किसी जगह को हम मान लेते हैं कि अगर दिल्ली है तो दिल्ली में से अगर कोई चीज़ नई चीज़ निकलती है हम तो उसको दिल्ली की सभ्यता बोल देंगे। ठीक है, तो ऐसे ही हड़प्पा नाम करके एक मतलब छोटा सा शहर था। ठीक है, लेकिन काफ़ी विकसित शहर था और उस स्थल का नाम था हड़प्पा। हड़प्पा से जब मिली ईंटें, ठीक है, और हड़प्पा में मिली मुहरे। ठीक है, मुहरे क्या, सिक्के जानते हैं ना, कॉइन्स। ठीक है, उनको उस टाइम पे कहा जाता था मुहरे और उन पे चित्रकारियाँ वगैरह हुई होती थी। ठीक है, तो जब ये मुहरे मिली तब इनको पता चला कि यहाँ पे कोई बहुत पुरानी बहुत बड़ी सभ्यता हुआ करती थी जिसका नाम हड़प्पा सभ्यता इन्होंने बताया। ठीक है, तो आगे देखिए, तो दयाराम साहनी ने तो ये कह दिया, उसके इन्होंने कब खोजा, इन्होंने खोजा 1921 में। 1921 में सोचो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने के बाद 1914 से 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, उसके बाद जाकर के एक ऐसे सभ्यता की खोज होती है जो कि बहुत ज़्यादा पुरानी सभ्यता और विश्व की सबसे ज़्यादा विकसित सभ्यता में से एक रही है। कौन, तो हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, इसके बाद दयाराम साहनी के बाद आते हैं रखाल दास बनर्जी। ठीक है, कौन आते हैं, रखाल दास बनर्जी। अब ये भी एक पुरातत्वविद हैं। अब इनको एक जगह है जहाँ का नाम है मोहनजोदारो। ठीक है, मोहनजोदारो। तो इस जगह पे इनको भी क्या मिले, मुहरे मिले। ठीक है, और यहाँ की जो मुहरे थी ना, सेम उसी तरीके से जौन सी मुहरे हड़प्पा में मिली थी उसी प्रकार से ये दोनों बिल्कुल सिमिलर थे, बिल्कुल सिमिलर। यानी कि जौन सा सिक्का मोहनजोदारो में मिला था वही सिक्का हड़प्पा सभ्यता की मुहरे, मतलब हड़प्पा सभ्यता में मिला था। दोनों मुहरे सेम थी। तो इससे क्या अनुमान लगाया जाता है, इससे ये अनुमान लगाया जाता है कि जो हड़प्पा सभ्यता है वो सिर्फ छोटी मोटी जगह पे फैली हुई नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़ी और बहुत ज़्यादा विकसित सभ्यता थी। ठीक है, ये इन्होंने बताया। तब जाकर के फिर क्या किया, जॉन मार्शल ने 1924 में पूरे के पूरे विश्व के सामने यह घोषणा कर दी, पूरे के पूरे विश्व में यह घोषणा कर दी कि भाई एक ऐसी सभ्यता मिली है जो कि काफ़ी ज़्यादा क्या है, डेवलप और काफ़ी ज़्यादा विकसित सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता। और हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं। ओके, अब सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों कहते हैं, तो भाई यहाँ पे सिंधु नदी मतलब बहती है। ठीक है, और उस सिंधु नदी के बगल में जो पनपी है, जो उठी है सभ्यता, उसी नाम से हमने क्या डाल दिया, सिंधु घाटी की सभ्यता। यानी कि वैज्ञानिकों ने इसका नाम दिया कि यहाँ पे ये सिंधु घाटी की सभ्यता है और इस सभ्यता को सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बात करी इसकी खोज का, यानी कि हड़प्पा सभ्यता की खोज की हमने बात कर ली। अब हम हड़प्पा सभ्यता की बात करेंगे काल। ठीक है, काल यानी कि समय, कि कब से कब तक लेकर के चला है हड़प्पा सभ्यता का समय, यानी कि कितने टाइम पीरियड से लेकर के कितने टाइम तक रहा है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता की अगर हम काल की बात करें, यानी कि हम समय की बात करें, ठीक है, तो इसका समय पीरियड है। देखिए अभी मैं जो आपको करा रहा हूँ एंशिएंट हिस्ट्री में, सबसे पहला टॉपिक हड़प्पा सभ्यता, वो 12th क्लास के जो NCERT है उसका पूरा मटेरियल मैंने यूज़ किया हुआ है। ठीक है,
और साथ ही साथ जो बाकी मटेरियल्स हैं बाहर के एक्स्ट्रा में आते हैं, उन सभी मटेरियल का भी मैंने प्रयोग किया है। ठीक है, तो आपको एक एक चीज़ और एक एक छोटे से छोटा पॉइंट आपको पता चलेगा हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में। वीडियो में पूरा जरूर बने रहिएगा। आपको इसका नोट्स भी दिखाऊंगा, यदि आपको नोट्स चाहिए तो उसका PDF बना करके मैं डाल दूंगा। ठीक है, और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना पड़ेगा। बस एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, तो देखिए अब हम करते हैं बात काल की। तो ये चला था 2600 ईसा पूर्व से लेकर के 1900 ईसा पूर्व तक। ठीक है, 2600 ईसा पूर्व से लेकर के 1900 ईसा पूर्व तक। अब ये ईसा पूर्व का क्या मतलब होता है भाई? ठीक है, ईसा पूर्व का मतलब क्या होता है तो ध्यान रखना। अब हम 26 से हम 19 की तरफ क्यों आ रहे हैं, समझ में आ रही है बात? यानी कि उल्टी गिनती कैसे चल रही है, ये भी तो समझना जरूरी है ना, कि 26 से हम 19 की तरफ क्यों आ रहे हैं। तो देखिए ये है समय रेखा। ठीक है, समय रेखा में मान लेते हैं हम यहाँ का जो है वो है 0, यानी कि यहाँ पे 0 साल है, 0 महीना, 0 डे, मतलब सब कुछ 0। ठीक है, और यहाँ पे हुआ है ईसा मसीह का जन्म। किसका जन्म हुआ है? ईसा मसीह का हुआ है जन्म। और यह जो ईसा मसीह थे, इनके जन्म से ही डेट, यानी कि जिसे हम समय कहते हैं, यानी कि हम काल कहते हैं, वहां से शुरू होता है। ठीक है, तो यहां से हम अगर राइट हैंड साइड चलते हैं तो हमेशा प्लस होता है, और लेफ्ट हैंड साइड चलते हैं तो हमेशा माइनस होता है। आपने मैथ्स में भी देखा होगा, जब आप ग्राफ बनाते हो तो इस तरीके से इधर प्लस चलता है, इधर माइनस। ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान रखना। तो अभी देखिए यहाँ पे हम करते हैं 1 2 3 4। ठीक है, 2 3 4, और मान लो यहाँ पे धीरे धीरे ऐसे करके करते कहाँ हम आगे 2021 में हम आ चुके हैं। ठीक है, अभी मैं आपको टाइम काल समझा रहा हूँ कि इतने से इतने साल कैसे चला। ठीक है, और 26 से ईसा पूर्व से लेकर के हम 1900 ईसा पूर्व क्यों बोल रहे हैं, मतलब हम ज़्यादा से कम की तरफ क्यों जा रहे हैं। इधर हम माइनस में जाएंगे, 1 -2 -3 और -4, ऐसे ऐसे करते इनफाइनाइट तक, इनफाइनाइट जहाँ से समय शुरुआत हुआ ऐसा माना जाता है। वैसे पढ़ा भी है आपने, NCERT में पढ़ा होगा हिस्ट्री के अंदर 11th क्लास में, कि 25 लाख वर्ष पहले मानव का उद्भव हुआ है। ठीक है, तो देखिए फिलहाल तो हम ये समझ लेते हैं। तो इसके अंदर अब 0 से स्टार्ट होता है इधर, यानी कि अगर हम यहाँ पे स्टार्टिंग पे जाएं तो ये जो दिन होगा ये पहला दिन होगा, पहला महीना होगा और पहला ही साल होगा। ठीक है, पहला दिन, पहला महीना और पहला ही साल होगा। उसके बाद आगे चलते चलते धीरे 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 हम कितने साल तक आ गए हैं, 2021 वर्ष तक हम आ चुके हैं। ठीक है, तो ये हुआ ईसा पूर्व के बाद, यानी कि ईसवी। ठीक है, ये हो गया ईसवी, है ना, जिसको हम कहते हैं आफ्टर डॉन। ओके, अब हम ईसा मसीह के जन्म से अगर हम पहले की बात करेंगे ना, हम कहेंगे उसको ईसा पूर्व। क्या कहेंगे उसको? हम ईसा पूर्व कहेंगे। यानी कि ईसा मसीह के जन्म से अगर हम पहले की बात कर रहे हैं तो वो है ईसा पूर्व। तो हम इधर से जब आगे जाएंगे तो हम आगे की तरफ बढ़ेंगे या पीछे की तरफ बढ़ेंगे? नॉर्मल सी बात है कि हम आगे की तरफ ही बढ़ेंगे। तो 4 से अगर हम 3 जाएंगे तो -4 कम होगा या -3 कम होगा? तो -3 कम होगा और -3 ज़्यादा होगा। ठीक है, तो -3 से ज़्यादा होगा। जैसे 1 से किधर गया, 2 गया, 2 से किधर गया, 3 गया। तो हम ईसा मसीह के जन्म के बाद बोलेंगे हम ईसवी। ठीक है, यानी कि 2 से 3 साल हो गए, 4 से 5 साल हो गए, हम बोल लेंगे ना 4 से 5 साल हो गए। लेकिन हम इससे अगर हम पहले की बात करते हैं, यानी कि हम माइनस में जाकर के बात करते हैं, तब हम कहते हैं कि भाई 4 से 2, है ना। इसी तरीके से बोला गया 26 ईसा पूर्व से। जैसे अब देखो यहाँ पे अगर हम -1900 बोलें और -2600 बोलें तो ज्यादा कौन है? -1900 ज्यादा है 2600 से। तब हम बोलेंगे 2600 ईसा पूर्व से लेकर के 1900 ईसा पूर्व के मध्यकाल में क्या चला? हड़प्पा सभ्यता चला। ठीक है, और ये सबसे, मैं फिर बता रहा हूं कि दुनिया की सबसे विकसित सभ्यताओं में से एक है कौन? हड़प्पा सभ्यता। समझ आ रही है बात? देखिए आपको मैं नोट्स दिखा देता हूं। ठीक है, ये PDF में आपको मिल जाएगा, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, ये नोट्स है मेरा, देखिए, और ये बनाया हुआ है, सारे मटेरियल NCERT और सभी चीज़ का यूज़ किया हुआ है मैंने। ठीक है, आप देख सकते हैं। आगे हम बात करते हैं किसकी? हड़प्पा सभ्यता की निर्वाह के तरीके की। तो पहले इसको रफ कर दें। तो देखिए
अब हम पढ़ रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता जो है वहां के लोग किस प्रकार से निर्वाह करते थे। निर्वाह करते थे मीन्स कि किस तरीके से अपना जीवन व्यतीत करते थे। तो 4 प्रकार से जो मिली गई, जो मतलब खोज की गई चीजें हैं, वो 4 प्रकार को दर्शाती है कि भाई वो कृषि करते थे, ठीक है, वो व्यापार करते थे, है ना, क्या करते थे, व्यापार करते थे, पशुपालन करते थे, क्या करते थे, पशुपालन करते थे, और तो और वो शिकार क्या करते थे, क्या करते थे, वो शिकार क्या करते थे, ठीक है। इन 4 प्रकार से वो अपना जीवन व्यतीत करते थे, ठीक है। तो देखिए कृषि के अंदर वो देखो, अब सबसे बड़ी बात मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि हड़प्पा सभ्यता से भी पहले एक सभ्यता थी जिसको प्राचीन हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राचीन हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। और जब हड़प्पा सभ्यता, जब आधुनिक यानी कि नई वाली आई, जिसके बारे में जान पहचान ज़्यादा हुई, जिसके बारे में ज़्यादा खोजने को चीज़ें मिली, और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब वहाँ की जो छोटी मोटी मुहरें हुआ करती थी, और जो बहुत सारे पुरातत्व जो ढूंढ करके निकाले हैं, जो तथ्य निकाले हैं, वो कितने ऐसे तथ्य हैं जो कि प्राचीन हड़प्पा सभ्यता की संस्कृति, हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानने को मिली। यानी कि हड़प्पा सभ्यता से भी एक और पहले सभ्यता थी जिसको प्राचीन हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया गया, ठीक है। तो अभी देखिए कृषि में वो क्या करते थे, जौ का उत्पादन करते थे, गेहूं का उत्पादन। उस टाइम पे तुम खुद सोचो कि 2600 ईसा पूर्व, 2600 ईसा पूर्व, ठीक है। तो ईसा पूर्व 26, यानी कि अभी हम 2021 में हैं, तो 2021 साल अगर हम पहले जाएंगे तो हम जाएंगे 0 पे, और 0 से भी 2600 साल पहले अगर हम जाएं, ठीक है, तो उस टाइम पे वो गेहूं, जौ और सफ़ेद चना, जो कि छोले भटूरे के लिए बनाया जाता है, ठीक है, सफ़ेद चना, छोले भटूरे तो खाते ही होंगे, सफ़ेद चना, गेहूं और बहुत सारी चीज़ों को क्या किया जाता था, उपजाया जाता था, ठीक है। और व्यापार करते थे, किससे, अनाज से। और वो पशु पालते थे, जैसे सुअर हो गया, मतलब जो बड़े बड़े और खतरनाक जंगली जानवर थे ना, उनको छोड़ करके मोस्टली जो, जैसे कि कुत्ता हो गया, ठीक है, सुअर हो गया, है ना, और बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो क्या करते थे कि वो पालते थे, ठीक है। और पशुओं के जरिए और अनाज के जरिए वो क्या किया करते थे, व्यापार किया करते थे दूसरे सभ्यताओं के साथ, जैसे मिस्र की सभ्यता होगी, मेसोपोटामिया की सभ्यता होगी, इन सभ्यताओं के साथ वो व्यापार किया करते थे, ठीक है। और आपसी जो खुद की सिविलाइजेशन है यानी कि सभ्यता है, उनके साथ वो व्यापार करते थे, यानी कि आपस में एक दूसरे से। अब है शिकार। तो किसी भी जानवर से जब उनको खतरा लगता था तो वो उनका शिकार करके खाया करते थे, क्योंकि इनके ना अवशेष मिले हैं। क्या मिले हैं, अवशेष मिले हैं। अवशेष में क्या मिला है कि भाई वो क्या मांस खाते थे, क्या खाते थे, मांस और मछली खाते थे, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों से जो पुरातत्वविद ने ढूंढ निकाला है अवशेष, उन अवशेषों से पता चलता है। और सुअर और गाय, ठीक है, और बैल, ये सारी चीज़ें भी पालते थे, और इनका प्रयोग किया करते थे किसमें, गाय और बैल का खेती करने में प्रयोग किया करते थे। तो हड़प्पा सभ्यता के अगले वीडियो में हम जानेंगे कि किस प्रकार से, ऐसे कौन कौन सी टेक्नोलॉजी थी, ऐसे कौन कौन से प्रौद्योगिकी थी जिनके हिसाब से, जिनके जरिए वो कृषि किया करते थे, कि हल से करते थे या किन प्रकार से वो खेती किया करते थे 2600 साल पहले, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।